हेलो, वेलकम टू अवर चैनल लॉ की कॉन्सेप्ट। लास्ट वीडियो में हमने क्रैमर्स रूल यानी कि डिटर्मिनेंट मेथड देखे थे। उसके बाद लास्ट मेथड जो बची आपकी वो है इक्वेशन। ये कोई एक मेथड नहीं है, ये एक प्रोसेस है साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने की। अब इसमें हम करते क्या, दो इक्वेशंस आपको फिर से देगा, साइमल्टेनियस इक्वेशन देगा, वो लीनियर इक्वेशन वो नहीं होगी। वो लीनियर इक्वेशन नहीं होगे तो हम क्या करेंगे, उसको हम उसे कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू, कुछ ना कुछ वैल्यू पुट करके उसको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसको हमारी पुराने मेथड से सॉल्व करेंगे। कोई भी मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। इक्वेशन को साइमल्टेनियस इक्वेशन आपके सामने रहेंगे और हमको उसको रिड्यूस करना है। इक्वेशन रिड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इक्वेशंस दो रहेंगे, साइमल्टेनियस इक्वेशन रहेंगे, लेकिन वो लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में नहीं होंगे। मतलब क्या, ax + by + c के फॉर्म में वो इक्वेशंस नहीं होंगे। उसे हमें पहले कन्वर्ट करना होगा और फिर हमें कोई भी मेथड लगा के उसको हमें सॉल्व करना है। अब इसको समझने के लिए एग्जांपल देखते हैं। आपके सामने एक एग्जांपल है, सिंपल सा। 2x - 3y = 15, 8x + 5y = 77। ये दो इक्वेशन है आपके सामने। अब ये आपको सीधा दिख रहा है कि ये ax + by + c के फॉर्म में तो बिल्कुल भी नहीं है, तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा, पहले कन्वर्ट करेंगे हम उसको ax + by + c के फॉर्म में, यानी कि इक्वेशन को रिड्यूस करना है लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में। अब उसके लिए क्या करेंगे हम, ध्यान से देखो, इसमें भी 1/x है, इसमें भी 1/y है, इसमें भी 1/x है, इसमें भी 1/y है। हमेशा सेम पेयर में कुछ ना कुछ रहने वाला है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल सा पुट 1/x = m लिख लो। कुछ भी ले सकते हैं हम वेरिएबल, मैंने m ले लिया, और 1/y = n हम इसमें पुट कर लेंगे। अगर हम इसमें ये पुट करेंगे तो क्या इक्वेशन बनेगा, 2m - 3n = 15, और दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा, 8m + 5n = 77। दो इक्वेशन बन गए हमारे, सिंपल से दो इक्वेशन बन गए। ये लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में भी आ गए। अब हम कोई भी मेथड इस पे लगा के इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको बोला कभी भी प्रायोरिटी आपको देना है एलिमिनेशन मेथड को, क्यों, तो उसमें टाइम आपको बहुत कम से कम लगने वाला है। चलो आ जाओ, 2m - 3n + 3n = 15 में क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं हम, एक टर्म कोई भी सेम बनाते हैं। अब ये 8m है, इसको अगर 8m करना है मुझे, तो हम क्या करेंगे, सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी 4 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इक्वेशन क्या बनेगा, 8m - 12n = 15 × 4, 60 हो गया, 15 × 4 = 60। और ये एज इट इज 8m + 5n = 77। ये दो इक्वेशन जैसे कि वैसे हमने लिख दिए। चलो नंबरिंग देंगे, कंफ्यूज नहीं होते आप, 1 और 2। ये इक्वेशन बन गया 3 और 4, और ये नया इक्वेशन बना हमारा 5, और ये एज इट इज 4। ये सेम इक्वेशन है, हमने सिर्फ इसको पुट करके दो न्यू इक्वेशन बनाए, और दो न्यू इक्वेशन से इक्वेशन थर्ड को 4 से मल्टीप्लाई करके फिफ्थ वाला इक्वेशन बनाए, और फोर्थ को एज इट इज रखे। अब देखो वेरिएबल सेम हो गया, 8m। मैंने तुमको एक ट्रिक बोला था, अगर टर्म सेम बनाने के बाद अगर साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट कर दो इक्वेशंस को, और अगर साइन अपोजिट है तो ऐड कर दो। यहाँ पे साइन सेम है दोनों का, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 from 5, सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, 8m - 8m कैंसल, -12n - 5n -17n = 60 - 77 -17। तो n = क्या आ गया आपके पास, -17/-17, यानी कि 1। सिंपल सा, n की वैल्यू 1 आ गई। उसी तरह n की वैल्यू 1 आ गई। अब उसी तरीके से हम m की वैल्यू निकालेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम n की वैल्यू कोई भी ये दोनों में से पुट कर देंगे। पुट सपोज पुट n = 1 इन इक्वेशन 5 में अगर हमने रख दिया, मान लो 5 इक्वेशन क्या था हमारा, 8m - 12n = 60, ये हमारा इक्वेशन था। अगर इसमें मैं पुट कर दूं n की वैल्यू 8m - 12 = 60, तो 8m = 60 + 12, ये हो गया हमारा 72 8m। तो m = 72/8, 8 9 = 72। हमारे पास वैल्यू आ गई m की 9 और
n की 1, m और n निकल गया। सॉल्यूशन में निकालना क्या है, x और y की वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे हम, फिर से जो m की वैल्यू हमने लिए थे, यहाँ पे m की वैल्यू 1/x लिए थे और n की वैल्यू 1/y लिए थे, तो ओरिजिनल वैल्यूज उसकी पुट करना है वापस। पुटिंग ओरिजिनल वैल्यूज, m के जगह पे क्या लिए थे हमने, 1/x इज इक्वल्स टू 9, 1/y इज इक्वल्स टू 1, 1/x इज इक्वल्स टू 9 हो गया, 1/y इज इक्वल्स टू 1 हो गया। तो 1 इज इक्वल्स टू 9x हो जाएगा और ये 1 इज इक्वल्स टू y हो जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू 1/9 एंड y इज इक्वल्स टू 1 आर द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। एकदम सिंपल मेथड से सॉल्व करना है, कुछ ना कुछ वैल्यू लेना है, इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में रिड्यूस करना है और उसे सॉल्व करना है। एकदम सिंपल, सिर्फ आपको ऐड करने की क्या जरूरत है। यहाँ पर हमने क्या करे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3/4, यहाँ पे आपने क्या करे, थर्ड इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, एक इक्वेशन बन गया, सेम एटम सेम वेरिएबल हो गया, सॉरी टर्म सेम हो गया। सेम टर्म होने के बाद हमने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिए, n की वैल्यू ला लिए, n की वैल्यू ये दोनों में इक्वेशन में कोई भी इक्वेशन में पुट करके m की वैल्यू लेके आ गए, m की वैल्यू 9 मिली, n की वैल्यू 1 मिल गई। m की ओरिजिनल वैल्यू क्या थी हमारे पास, 1/x थी, तो 1/x की वैल्यू फिर से रख दी हमने, और n की वैल्यू 1/y थी, तो 1/y वापस रख दी हमने। तो वापस रखने के बाद x और y की वैल्यू आपको मिल गई। सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अब 10 अपॉन x प्लस y प्लस 2 अपॉन x माइनस y इज इक्वल्स टू 4, 15 अपॉन x प्लस y माइनस 15 अपॉन x माइनस y इज इक्वल्स टू -2। यहाँ पर भी सेम टर्म है, x प्लस y यहाँ भी है, x प्लस y यहाँ भी है, x माइनस y यहाँ भी है, x माइनस y भी है। तो रखो वैल्यू, क्या रखेंगे, पुट, फिर से 1 अपॉन x प्लस y इज इक्वल्स टू, सपोज मान लो m ले लेता, 1 अपॉन x माइनस y इज इक्वल्स टू n ले लेता। कोई भी वैल्यू ले सकते हैं आप, m लो, n लो, a लो, b लो, c लो, कुछ भी लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसकी और अगर ये वैल्यू पुट करने के बाद इक्वेशंस क्या बनेंगे, देखो इक्वेशंस क्या बनेंगे, ये 10 1 अपॉन x प्लस y की जगह पे हम क्या रख रहे हैं, m, तो ये हो गया 10m प्लस 2 अपॉन x माइनस y, 1 अपॉन x माइनस y की जगह पे क्या रख रहे हैं, n, तो 2n इज इक्वल्स टू 4। आगे देखो 15 एज इट इज, 1 अपॉन x प्लस y की जगह पे क्या रख रहे हैं हम, m, माइनस 5 अपॉन x माइनस y की जगह पे क्या रख रहे हैं हम, n, 5n इज इक्वल्स टू -2। दो इक्वेशन सिंपल बन गए आपके, दो इक्वेशन सिंपल बन गए, लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में रिड्यूस हो गए। अब वापस वही मेथड लगाना है, क्या करते थे हम, वेरिएबल सेम बनाते थे, वेरिएबल सेम बना के सॉल्व करते थे। अब वेरिएबल सेम बनाने के लिए यहाँ पे हमको ये 10m है या 15m है, यहाँ +2n है या -5n है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये 5 2 10n हो जाएगा और ये 2 into 5 -10n हो जाएगा, डायरेक्ट ऐड हम कर सकते हैं। तो चलो 5 10 50m प्लस 5 2 10n इज इक्वल्स टू 20, और ये 2 into 15 30m माइनस 10n इज इक्वल्स टू -4। इसको इक्वेशन 1 बोले थे, इसको इक्वेशन 2 बोले थे, तो इसको इक्वेशन 3 बोल दो और इसको इक्वेशन 4 बोल दो, न्यू इक्वेशन बने। अब क्या कर सकते हैं हम, टर्म सेम हो गए, अपोजिट साइन है, क्या करेंगे, डायरेक्ट ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद ये कैंसल, 50 प्लस 30 80m और 20 माइनस 4 16, 20 माइनस 4 16, तो m इज इक्वल्स टू 16 अपॉन 80। 16 अपॉन 80 को क्या कर सकते हैं हम, 1/5 लिख सकते हैं। 16 अपॉन 18 को m इज इक्वल्स टू 1/5। अब m इज इक्वल्स टू 1/5 क्या में भी रख दो, इसमें रखो या इसमें रखो, चलो इसमें रखते, इक्वेशन नंबर 4 पे रखेंगे। तो इक्वेशन 4 क्या था हमारा, 30m माइनस 10n इज इक्वल्स टू -4। m के जगह पे क्या रखना है आपको, 1/5 माइनस 10n इज इक्वल्स टू -4। 5 1 5 5 6 30, क्या हो गया ये 6, ये 6 माइनस 10n और इज इक्वल्स टू -4।
निकालना क्या है, n की वैल्यू। n की वैल्यू कैसे निकालेंगे, -10n -4 -6, तो -10n इज इक्वल्स टू -10, तो n इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1। m की वैल्यू आ गई 1/5, n की वैल्यू आ गई 1। अब इसको क्या करना है, ओरिजिनल वैल्यूज पुट करना है। ओरिजिनल वैल्यू क्या थी, m के जगह पे 1/x + y इज इक्वल्स टू 1/5, और 1/x n की वैल्यू क्या थी, 1/x - y इज इक्वल्स टू 1। अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 5 × 5 और x + y इज इक्वल्स टू 5 हो जाएगा, और ये x - y इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। फिर से हमें दो इक्वेशन मिल गए, लेकिन अब ये कौन से इक्वेशन है, ये लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन में सिंपली आपको क्या करना है, या फिर से इसको दो को ऐड करना है। ऐड करने के बाद y कैंसिल हो जाएगा। चलो कर लेते हैं, x + y इज इक्वल्स टू 5 और x - y इज इक्वल्स टू 1। ये दो इक्वेशन मिले, ये ऐड अगर मैं कर दूं तो y कैंसिल, ये 2x और ये 6, तो x इज इक्वल्स टू 3 आ गया। उसी तरह x की वैल्यू 3, ये दोनों में से कोई भी इक्वेशन में आप पुट कर दो, आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। सॉल्यूशन आपके सामने। सिंपल सा साइमल्टेनियस इक्वेशन मिलेगा, उसे आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन मिलेगा, लीनियर के फॉर्म में वो इक्वेशन नहीं होगा, उसे हमें लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉल्व करना है। यहां पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक वैसे इक्वेशन है 1/3x + y प्लस 1/3x - y, यहाँ भी 3x + y, यहाँ भी 3x + y, यहाँ भी 3x - 1, यहाँ भी 3x - 1, सॉरी 3x - y 3x - 1। सेम पेयर रहने वाले हैं दोनों भी इक्वेशन में, सिर्फ उसको एक वैल्यू असाइन करना है, इक्वेशन को रिड्यूस करना है और उसका सॉल्यूशन निकालना है। कोई भी मेथड से आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। फिर से मैं अगर यहां पर इसको 1/3x + y के जगह पे अगर m रखो और 1/3x - y के जगह पे n अगर रख दो, तो ये इक्वेशन बन जाएगा आपका m + n इज इक्वल्स टू 3/4। कोई गड़बड़ नहीं है। यहां पर m ये 2 मल्टीप्लीकेशन में है, 2 3x + y के मल्टीप्लीकेशन में है, लेकिन हमने 1/3x + y को क्या मान लिए थे, m, तो ये सिर्फ 2 डिनोमिनेटर में बचेगा m/2 माइनस यहां पर भी ये 2 डिनोमिनेटर में बचेगा, 1/3x - y की जगह पे हम n रख सकते हैं, n/2 इज इक्वल्स टू -1/8। हो गया काम। अब आप क्या कर सकते हैं, हम मेरे को सबसे इसमें जो अच्छा नहीं लग रहा वो ये 4 है, ये 8 है, ये 2 है, ये 2 है, इन सबको हटाने का है। हटाने के लिए ये इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर ये इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 4 × m 4m प्लस 4n इज इक्वल्स टू 4 4 कैंसल, 3 बच गया। इसको क्या कर सकते हैं हम, 2 4 जा 8, यहां भी 4m, ये 2 4 जा 8, यहां पर माइनस आ जाएगा, -4n, और ये 8 8 कैंसल, -1 बच गया। अब सिंपल आपको ये दोनों इक्वेशन मिल गए जो कि सेम वेरिएबल भी है और सेम टर्म भी है और अपोजिट साइन भी है। सिंपली इसको ऐड करके ये कैंसिल करके 8m इज इक्वल्स टू 3 - 1 2, m इज इक्वल्स टू 2/8 1/4 रख सकते। m की वैल्यू निकालेंगे, निकल गई। n की वैल्यू, m की वैल्यू इसमें पुट करके n की वैल्यू निकालेंगे और फिर ओरिजिनल वैल्यू पुट करके x और y की वैल्यू निकालेंगे। एकदम सिंपल मेथड है, कुछ करना नहीं है। दो इक्वेशंस मिलेंगे, साइमल्टेनियस इक्वेशंस हो गए, लेकिन वो लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में नहीं होंगे। उसे हम रिड्यूस करेंगे लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में, कुछ वेरिएबल असाइन करेंगे, वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे, ओरिजिनल वैल्यू पुट करेंगे और फाइनल आंसर निकालेंगे। थोड़ी सी लेंथी प्रोसेस होने वाली है, बाकी कुछ भी नहीं। होप वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।